बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। महातीरथ श्री अनंत सरकार रजत जयंती समारोह मुकुट में मणि की भांति शोभायमान सब तीर्थों का सिरमौर श्री अनंतसर श्री अनंतपुर को महान तीर्थ धाम बनाने का श्रेय लिए हुए शोभायमान है। इस महान तीर्थ का रजत जयंती समारोह 14 जनवरी सन 1988 वीरवार के शुभ दिन श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी के पावन चरणार बिंदों में मनाया गया। ज्योति में उपासना स्थल है श्री अनंतसर को चारों ओर से सजाया गया। प्रातः काल महाप्रभु जी ने सुंदर उदित श्रीकार में विराजमान होकर श्री अनंतसर की परिक्रमा की। तट से शीशे वाले कमरे तक आशीर्वाद प्रदान करते हुए प्रवेश किया। श्री अनंतसर की फूल बताशों से अर्चना की। श्री स्नान हुआ। उसी पावन चरणों दत्त में हजारों की संख्या में प्रेमी श्रद्धालुओं ने मंजन करने का परम सौभाग्य प्राप्त किया। 20 मिनट मौन ध्यान के पश्चात श्री परमहंस आदित्य मंदिर जी में श्री आरती पूजा का कार्यक्रम संपन्न हुआ। महातीरथ की अनंतसर की महिमा के भजन गाए गए। प्रसाद वितरण हुआ। लगभग 11 बजे दिव्य सत्संग भवन में श्री दर्शन खुले और उसी पावन वेला में अमृतमयी वचनों की विशिष्ट करते हुए आपने फरमाया, गुरुमुखों, कुदरत ने इस संसार की रचना की और इस संसार की रचना में इस जीव को दुर्लभ मनुष्य देह पर प्राप्त हुई है। ऐसी दुर्लभ और अलभ्य वस्तु है जो बड़े भाग्यों से प्राप्त होती है, परंतु इस दुर्लभ और अलभ्य वस्तु की सही कीमत परख पहचान करने के लिए, इसका पूरा लाभ उठाने के लिए और इसके लक्ष्य को पाने के लिए संत महापुरुषों की अत्यधिक जरूरत पड़ती है, वरना यह दुर्लभ और अमूल्य वस्तु हाथ से निकल जाती है। उनके पूर्व जन्मों के पुण्य संस्कार और नेक कमाई हो, उनकी मांग के अनुसार उन्हें लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए युग युग से संत महापुरुष हमेशा अवतार लेकर आया करते हैं। यह प्राकृतिक विज्ञान है कि जहाँ मांग हो वहाँ प्रकृति उस मांग को पूर्ण करने में तत्पर रहती है। आपने महापुरुषों की वाणियों में सुना होगा तथा इतिहास भी इस बात का साक्षी है कि हर युग में महापुरुष आते रहे हैं। संस्कारी तथा अधिकारी रूहों को भक्ति पथ दर्शाने व उनको मंजिल पर पहुंचाने के लिए ही उन्होंने अवतार धारण किया। परम अनुसार सत्य युग में भगवान विष्णु, त्रेता में श्री रामचंद्र जी महाराज, द्वापर में श्री कृष्णचंद्र जी तथा कलयुग में परम संत कबीर जी, बाबा नानक देव जी आदि रूपों में अवतरित हुए। अर्थात हर युग में बिछड़ी आत्माओं को परमात्मा से मिलाकर इन्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचाया। प्राकृतिक नियमानुसार इस युग में भी श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी, श्री प्रथम पातशाही जी अवतरित हुए। प्रेमी गुरुमुखों, भक्ति अभिलाषा रूहों को सत्य मार्ग दर्शाने तथा उनकी आत्मिक तथा तृष्णा बुझाने के लिए, सत्य नाम का दान देने के लिए उनकी मौज विशाल रूप से उठी। उसके लिए उन्होंने श्री अनंतपुर के स्थान को भक्ति का केंद्र बनाने के लिए उपयुक्त समझा और चुना। उसके पश्चात श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज ने श्री अनंतपुर नींव रखी तथा पश्चिमी सीमा प्रांत के प्रेमी गुरुमुखों को इस भूमि को आबाद करने के लिए यहाँ बसाया। इस प्रकार दिन प्रतिदिन उसकी उन्नति व विकास की ओर ध्यान दिया गया। श्री परमहंस अवतार श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज जी ने यह निवास स्थान सत्संग भवनादि का निर्माण कराया। श्री परमहंस आदित्य मंदिर की नींव रखी तथा इसे महान तीर्थ धाम बनाने के लिए श्री अनंतसर की रचना रचाई।
श्री चतुर पातशाही जी महाराज जी ने इसकी व्यवस्था कर उन्नति की ओर अग्रसर किया तथा नित्य नियम पूर्वक श्री आरती पूजा भजन अभ्यास पर अत्यधिक बल दिया। गुरुमुखों को सुरत शब्द योग का अभ्यास कराकर बिछड़ी आत्मा को मालिक से मिलाने का ढंग बताया, जिससे कि गुरुमुख नित्य प्रति इन नियमों का पालन कर जीवन का कल्याण कर सके। महान पावन तीर्थ श्री अनंतर जिसकी आप रचित जयंती मना रहे हैं, इस महातीर्थ में प्रेमी गुरुमुख जिज्ञासु श्रद्धा पूर्वक स्नान कर तन मन की मैल धो लेते हैं। महापुरुषों ने प्रेमी गुरुमुखों के लिए यह महान तीर्थ बनाया, जिसमें मंजन कर श्रद्धालु प्रेमी लाभान्वित हो अपने जीवन को प्रसाद करते रहे। यह गुरुमुखों के लिए अलौकिक तीर्थ है। इसमें मंजन करके जब वह श्री परमहंस अद्वैत मंदिर में आरती पूजा करते हैं तो कुदरती तौर पर महापुरुषों का ध्यान तस्वर अंतर में बसता है। जन्म जन्मों की मालिनता धुल जाती है, सुर्ति साफ सुथरी हो जाती है। यही पवित्र सुर्ति जब शांति भवन में बैठकर अभ्यास में लीन होती है तो मालिक से साक्षात्कार कर लेती है। यह महापुरुषों के महान उपकार हैं कि वह प्रेमी श्रद्धालु व भक्ति अभिलाषी रूहों के लिए सतत परिश्रम करते रहते हैं। गुरुमुखों को महापुरुषों के नियम बनाए हैं। वर्तमान समय में भी उन्हीं नियमों का अभ्यास कराया जाता है ताकि गुरुमुख इस सच्चे मार्ग पर चलकर उन्नतिशील हो जीवन को सफल बनाकर अपने मकसद को प्राप्त कर लें। जिस मकसद के लिए मनुष्य तन प्राप्त हुआ है, महापुरुषों ने इसीलिए इस उच्च दरबार की रचना रचाई है कि जो भी भक्ति के अभिलाषी श्रद्धालु हैं उन्हें रूहानी खुराक मिले, वह इस दरबार में लाभ उठाकर लोग पर लोग सवार सकें। अंत गुरुमुख जन इन नियमों का परिपालन कर जीवन सफल बना लेते हैं और लोग पर लोग सवार देते हैं। पावन श्री पर वचना अमृत के पश्चात श्री भंडारा हुआ। सारी संगत श्री गुरु महिमा के गीत गाती हुई हर्षित हो भक्ति धन से मालामाल हुई। श्री श्री 108 द्वितीय पातशाही जी का शुभ जन्मदिन शताब्दी समारोह श्री परमहंस अद्वैत मत के तृतीय जानशीन श्री परमहंस अवतार श्री 108 श्री स्वामी वैराग्य आनंद जी महाराज वैशाखी के शुभ दिन सन 1998 को प्रेम के जानवल्य मान भास्कर बन इस धराधाम पर अवतरित हुए। श्री सदगुरु दातादयाल जी पंचम पातशाही जी महाराज जी की हजूरी में शुभ शताब्दी समारोह 13 अप्रैल सन 1998 वैशाखी सोमवार के शुभ दिन श्री अनंतपुर में बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। श्री अनंतपुर के निर्माता प्रेमावतार श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज का जन्म शताब्दी समारोह मनोहरी दिव्य लीलाओं की स्मृतियों को संजीव प्रकट कर रहा था। महातीर्थ श्री आनंद सर तथा ज्योतिमय उपासना स्थल की साज सजाओं में प्रेम भक्ति के स्वर गुंजायमान हो रहे थे। पुष्प पत्ते एवं बेले रंग बिरगी तितलियों से सजी हुई झूम झुमाती हुई हर्षोल्लास की समर्थियों के मधुर संगीत सुना रही थी। वृक्षों की डालियों पर जगमगाती हुई लड़ियां हृदय मंदिर को रोशन बना रही थी। प्रातः काल सर्वप्रथम श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी ने श्री कार द्वारा श्री आनंद सर की परिक्रमा की। श्री अनंतपुर में प्रवेश कर फूल बताशों से उसकी अर्चना की। पुनः श्री स्नान हुआ। महाप्रभु जी श्री स्नान के पश्चात जब श्री कार में विराजमान होने लगे तो एक भक्त जी ने श्री करण कमलों में बहुत बड़े बड़े गुब्बारे दिए, जिनके नीचे खूब लंबे मोटे धागे लटक रहे थे। आपने उन्हें एक एक करके छोड़ दिया। एक बहुत ही अद्भुत
करिश्मा घटित हुआ कि वह पांचों गुब्बारे श्री आनंद शांति भवन के ऊपर बने। पांचों गुंदों बीच वाला बड़ा और चारों कोनों में छोटे यह जाकर बंध गए। इस मनोहर दृश्य को देखकर सब अचंभित और आनंदित होने लगे। तत्पश्चात श्री परमहंस विद्या मंदिर में श्री आरती पूजा का कार्यक्रम हुआ। इस अमृतमयी वेला में श्री वचन हुए, हर एक इंसान यही चाहता है कि मैं सुखी रहूं, आनंद में रहूं। जीवन किसका सुखी है? संसार में कोई ऐसा इंसान है जो यह कहे कि मैं पूर्ण रूप से सुखी हूँ और आराम में हूँ? यह कोई नहीं कह सकता। महापुरुषों ने फरमाया है कि वही सुखी होता है, वही सुखी हो सकता है। कबीर सब जग निधाना, धनवंता नहीं कोय, धनवंता सोई जानिए, सतनाम धन होए। महापुरुषों ने अपने तजर्बे से निर्णय कर दिए कि सुखी वही है जिसे सच्चे नाम का आधार है, जिसके दिल में सच्चे नाम की लगन है, जो मालिक की भक्ति में संलग्न है, वही हर तरह से सुखी है। बाकी सब इंसान दुखी हैं। इससे पता चलता है कि वह संत और भक्तजन ही संसार में सुखी हैं जो भक्ति करते हैं। इसलिए आपके सुखी होने के लिए उनकी संगत करनी होगी। जो आप सुखी हैं, जिनकी सूरत नाम में लवलीन है, उसके लिए इंसान को सत्संग की बड़ी जरूरत है। तो संगत से ही इंसान के विचार बदलते हैं। उसके दिल में जो इंद्रियों की कामनाएं भरी हुई हैं, जिनसे मन मलिन होता है, वह सब दूर हो जाती हैं। फिर कुदरती तौर पर उसे सुख प्राप्त होता है। यह सब सत्संग का ही प्रभाव है। संगति से सुख उपजे, कुसंगति से दुख जोए, कहे कबीर तह जाइए, साधु संग जह होए। परम संत श्री कबीर साहिब जी, सत्पुरुषों की संगति से ही जीव का सुख मिलता है। कारण क्या है? वहाँ निरंतर नाम की ही चर्चा होती है जो उसे सुख प्रदान करती है। सत्पुरुषों का इस संसार में उपकरण ही जीवों को खुशहाल बनाने के लिए होता है। वह संसार में आकर अनथक परिश्रम करके अपने तन पर अनेकों कष्ट सहकर भी संदेव परोपकार में रत रहते हैं। उनके जीवों की दुर्दशा देखी नहीं जाती। आप गुरुमुख कितने सौभाग्यशाली हैं जो आपको ऐसे पूर्ण महापुरुषों की रचन क्षण प्राप्त है। महापुरुष ही सुखों के भंडार और भक्ति मुक्ति के दातार होते हैं। जैसे कि आज आप सब यहाँ द्वितीय पातशाही जी महाराज जी का शुभ शताब्दी दिवस मानने के लिए एकत्र हुए हैं। गुरुमुखों को ही ऐसा समागम बनाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। हम आप सबको आज के इस शुभ महोत्सव की बहुत बहुत मुबारक देते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।